जंगल के किनारे खद्दी, वो पुरानी हवेली शांत है पर जिंदा लगती है। टूटी खिड़कियों से सरसराती हवा ऐसे अंदर घुस रही है जैसे किसी की सांसें गूंज रही हों। आलिया की आवाज़ धीरे से, यह जगह सच में बहुत डरावनी है। कितनी पुरानी लग रही है ये हवेली। जोया की आवाज़, मैंने सुना है यहाँ भूत हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रात में कोई दिखता है। अर्जुन की आवाज़, हंसते हुए, भूत? तुम दोनों सच में भूतों पर यकीन करती हो? चलो डरना छोड़ो, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तभी अंदर से कुछ गिरने की तेज आवाज आती है। आलिया सहमी हुई, तुमने सुना वो आवाज? जोया, हाँ, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा बंद किया हो। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। अगली सुबह डिटेक्टिव मेहुल अपनी टीम के साथ हवेली के बाहर पहुंचते हैं। हवा में अब भी एक अजीब खामोशी है। आलिया, सर, इस हवेली में कुछ बहुत गलत हो रहा है। लोग गायब हो रहे हैं। कोई अंधेरा साया है यहाँ। मेहुल शांत स्वर में, अंधेरा दीवारों में नहीं होता, लोगों के मन में होता है। चलो सच्चाई ढूंढते हैं। हवेली तक 3 रास्ते थे। पहला जंगल से होकर, जहाँ गिरे हुए पेडियच रास्ता रोक रहे थे। दूसरा शहर के बीच से, जहाँ दिन में ट्रैफिक रहता है। और तीसरा एक लंबा और सुनसान रास्ता। मेहुल, जंगल का रास्ता रिस्की है। लंबा रास्ता वक्त ज्यादा लेगा। शहर में ट्रैफिक अब भी कम है। हम दूसरा रास्ता लेंगे। उनकी गाड़ी घने कोहरे में गायब हो जाती है। हवेली के अंदर। मेहुल, तो यह है वो हॉन्टेड मैंशन। सच में काफी डरावना है। शर्मा जी, केयरटेकर, डिटेक्टिव साहब, रात को यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। चीखें, फुसफुसाहटें, और फिर कोई गायब हो जाता है। मैं रात में यहाँ नहीं रुकता। एक पुराना दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुलता है। अंदर हर कोना धूल और जालों से भरा है। जोया, दिन के उजाले में भी यहाँ अंधेरा महसूस हो रहा है। आलिया, चलो जल्दी से देख लेते हैं और निकलते हैं। अचानक एक चमगादड़ डेच उनके सिर के ऊपर से उड़ती है और आलिया चीख पड़ती है। मेहुल मुस्कुराते हुए, सिर्फ चमगादड़ी हैं, लेकिन याद रखना, डर इंसान को वही दिखाता है जो असल में नहीं होता। उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। उसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं और आखिरी लाइन लाल स्याही या शायद खून सिनात से लिखी है, पीछे मत देखना। जोया धीरे से, इसमें लिखा है कि एक लड़डेचकी अपनी दादी की आत्मा को यहाँ देखती थी और बच्चों के गायब होने की बातें भी हैं। एक ठंडी हवा का झोंका आता है और मोमबत्ती झपक कर बुझ जाती है। आलिया घबरा कर, कोई हमें देख रहा है। रात का अंधेरा। टीम हवेली के बाहर टेंट लगाती है। चारों ओर सन्नाटा और झींगुरों की आवाजें। मेहुल, आज रात हम अंदर जाएंगे। जो भी है उसका चेहरा आज देखेंगे। जोया, सर, आपको जरा भी डर नहीं लगता? मेहुल, मुझे भूतों से नहीं, झूठ से डर लगता है। दूर आसमान में बिजली चमकती है। रात का अंधेरा। हवेली के बाहर हमारी टीम ने टेंट लगा लिया है। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और एक अजीब सा सन्नाटा है। आज रात हम उस हवेली के अंदर जाएंगे जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं जानता हूं आप सब भी जानना चाहते हैं कि इस हवेली का राज क्या है। मैंने अपनी टीम से कहा, आज रात हम अंदर जाएंगे। जो भी है उसका चेहरा आज दुनिया देखेगी। जोया ने थोड़ा डरते हुए पूछा, सर, आपको जरा भी डर नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, मुझे भूतों से नहीं, झूठ से डर लगता है। तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी और वो पुरानी हवेली दूर से ऐसी लगी जैसे कोई जिंदा चीज हमें घूर रही हो। अंदर घुसते ही हमें कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई दिख नहीं रहा था। आलिया चिल्लाई, कौन है वहां? तभी जंजीरों की खड़खड़ाहट और किसी के रोने की धीमी आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अचानक एक सफेद साया हमारे सामने से गुजरा और दीवार के आर पार हो गया। ये देखकर टीम डर गई, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने धीरे से कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैंने उस दीवार को छुआ और वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे के पीछे का नज़ारा देखकर
हम सब हैरान रह गए। अंदर बंदूक का बारूद भरा हुआ था। मैंने अपनी टीम को समझाया, यह कोई भूत नहीं, ये सब एक नाटक है। हवेली को डरावना बनाकर लोग यहाँ बारूद की तस्करी कर रहे थे। जोया ने पूछा, तो फिर जो लोग यहाँ से गायब हुए? मैंने जवाब दिया, वो लोग जिन्होंने ये सच देख लिया था। उसी वक्त कुछ नकाबपोश लोग हमारे सामने आ गए, वही भूत जो अब तक हमें डरा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने पहले से ही जाल बिछा रखा था। वो सब के सब पकड़े गए। आलिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो ये सब इंसान थे, कोई आत्मा नहीं। मैंने कहा, हर भूत के पैरों के निशान होते हैं और असली भूत कभी दीवारों में नहीं छिपता। तस्करों में से एक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हमने डर का ये खेल इसलिए बनाया था ताकि कोई यहाँ आए ही नहीं, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, डर वहीं खत्म होता है जहाँ सच शुरू होता है। अंदर घुसते ही हमें कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। आलिया चिल्लाई, कौन है वहाँ? तभी जंजीरों की खड़खड़ाहट और किसी के रोने की धीमी आवाज़ ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अचानक एक सफ़ेद साया हमारे सामने से गुजरा और दीवार के आर पार हो गया। ये देखकर टीम डर गई, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने धीरे से कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैंने उस दीवार को छुआ और वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक गुप्त दरवाज़ा था। दरवाजे के पीछे का नज़ारा देखकर हम सब हैरान रह गए। अंदर बंदूक का बारूद भरा हुआ था। मैंने अपनी टीम को समझाया, ये कोई भूत नहीं, ये सब एक नाटक है। हवेली को डरावना बनाकर लोग यहाँ बारूद की तस्करी कर रहे थे। जोया ने पूछा, तो फिर जो लोग यहाँ से गायब हुए? मैंने जवाब दिया, वो लोग जिन्होंने ये सच देख लिया था। उसी वक्त कुछ नकाबपोश लोग हमारे सामने आ गए, वही भूत जो अब तक हमें डरा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने पहले से ही जाल बिछा रखा था। वो सब के सब पकड़े गए। आलिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो ये सब इंसान थे, कोई आत्मा नहीं। मैंने कहा, हर भूत के पैरों के निशान होते हैं और असली भूत कभी दीवारों में नहीं छिपता। तस्करों में से एक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हमने डर का ये खेल इसलिए बनाया था ताकि कोई यहाँ आए ही नहीं, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, डर वहीं खत्म होता है जहाँ सच शुरू होता है। सुबह की पहली किरण हवेली पर गिरी। पुलिस तस्करों को ले जा रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानती थी कि भूत नहीं थे, बस थोड़ी एक्टिंग कर रही थी। आलिया ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, बहुत बड़ी एक्टिंग थी। हम सब हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर से एक ठंडी हंसी गूंजी। हाँ। हम सब की रूह कांप गई। मैंने धीरे से कहा, शायद कुछ चीजें अब भी अधूरी हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।